कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 1 विद्या विषयक विचार। दर्शन शास्त्र अर्थात आन्वीक्षकी, तीनों वेद अर्थात त्रयी, संपत्ति शास्त्र अर्थात वार्ता तथा राजनीति शास्त्र अर्थात दंडनीति, यह 4 विद्याएं हैं। मनु संप्रदाय के विद्वान अंतिम 3 को ही विद्या समझते हैं और आन्वीक्षकी या दर्शन शास्त्र को तीनों वेदों का एक भाग प्रकट करते हैं। बृहस्पति मतानुयायी केवल अंतिम 2 को ही विद्या मानते हैं और कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगों के लिए आजीविका का सहारा है। शुक्राचार्य के पक्षपातियों के लिए तो राजनीति शास्त्र नीति ही एकमात्र विद्या है। शेष संपूर्ण विद्याओं का आरंभ तथा विकास उसी के साथ बंधा हुआ है। कौटिल्य के विचार में ऊपर लिखित 4 ही विद्याएं हैं, क्योंकि विद्या वही है जिससे धर्म तथा अर्थ की सिद्धि हो। सांख्य, योग तथा लोकायत अर्थात नास्तिक शास्त्र दर्शन शास्त्र के ही अंतर्गत है। तीनों वेदों से धम्म तथा अधर्म का, संपत्ति शास्त्र से अर्थ तथा अनर्थ का तथा राजनीति शास्त्र से शासन तथा कुशासन का ज्ञान प्राप्त होता है। चारों विद्याओं की प्रधानता तथा अप्रधानता पर भिन्न भिन्न हेतुओं का विचार करने वाला दर्शन शास्त्र सदा से ही सब विद्याओं का प्रकाशक, सब कामों का साधक तथा सब धर्मों का आश्रय है और यही संसार का उपकार करता है। सुख दुख में बुद्धि को स्थिर रखता है, दूरदर्शिता, स्पष्टवादिता तथा कर्मण्यता को बढ़ाता है। साम, ऋग तथा यजुर्वेद इन तीनों का ही नाम त्रयी है। अथर्ववेद तथा इतिहास वेद का नाम ही वेद है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो विवेक तथा ज्योतिष ही इनके अंग हैं। त्रयी में प्रकट किया हुआ धर्म चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थित रखने के कारण बहुत ही उपकारी है। ब्राह्मणों का धर्म है कि वह पढ़ें, पढ़ाएं, हवन करें, कराएं और दान दें तथा लें। क्षत्रियों का धर्म है कि वह पढ़ें, हवन करें, दान दें, शस्त्र तथा सैनिक कार्य से जीवन निर्वाह करें तथा प्राणिमात्र की रक्षा करें। इसी प्रकार वैश्य भी पढ़ें तथा हवन करें और साथ ही कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का काम करें। शूद्र द्विजों की सेवा, वार्ता, कारीगरी तथा चारण वादक का काम करें। गृहस्थी अपनी मेहनत पर निर्वाह करें। असंगोत्र वाले सजात में ब्याह करें। ऋतुगामी हों। देवपित्र, अतिथि तथा भृत्यों के लिए त्याग करते हुए सबके अंत में भोजन करें। ब्रह्मचारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा स्नान प्रतिदिन करें। भीख मांगें और जान को हथेली में लिए आचार्य की सेवा करें। यदि आचार्य न हो तो उनके लड़के की या उनके साथी की शुश्रूषा करें। वानप्रस्थी लोग ब्रह्मचार्य से रहें, जमीन पर सोएं, जटा रखें, मृगचर्म धारण करें, अग्निहोत्र तथा स्नान करें और देवपित्र अतिथि की पूजा के साथ जंगल की फल फूलों पर ही निर्वाह करें। सन्यासी इंद्रियों को वश में रखते हुए किसी भी सांसारिक काम को ना करें। धन तथा रुपए पैसे को ना रखें। समाज में ना रहें। एक स्थान में जंगल में ना बसें। भिक्षा से निर्वाह करते हुए अंदर तथा बाहर से पवित्र रहें। किसी की भी हिंसा ना करें। सत्य बोलें। निंदा तथा क्रूरता से दूर रहते हुए अपराधी को क्षमा करें। अपने धर्म पर स्थित रहने से ही स्वर्ग तथा मुक्ति मिलती है। इससे विपरीत चलने पर लोग वर्ण संकर तथा अधर्म से प्रस्थ होकर नाश को प्राप्त होते हैं। इसीलिए राजा किसी को भी अपने धर्म से च्युत न होने दे। जो लोग आर्यों की मर्यादा का पालन करते हुए वेदों से रक्षा प्राप्त कर वर्णाश्रम धर्म पर चलते हैं तथा उसी पर स्थित रहते हैं, वह इस लोक तथा परलोक में सुखी रहते हैं और दिन पर दिन उन्नति करते हैं। उनको अवनति का सामना नहीं करना पड़ता। कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वार्ता शास्त्र का विषय है।
इसके द्वारा धान्य, पशु, हिरण्य, जंगलादिक द्रव्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने से यह बहुत ही उपकारी विषय है। इसी से कोष दंड के द्वारा राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में करता है। आन्वीक्षकी, त्रयी तथा वार्ता शास्त्र का योगक्षेम दंड पर निर्भर है। दंड की नीति प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम ही दंड नीति है। इससे अनुपलब्ध वस्तु प्राप्त होती है, उपलब्ध वस्तु की रक्षा की जाती है, रक्षित वस्तु बढ़ाई जाती है और बढ़ी हुई वस्तु योग्य योग्य व्यक्तियों में बांटी जाती है। इसी पर संसार में सफलता प्राप्त करना निर्भर है। इसीलिए संसार में सफलता चाहने वाले लोक यात्रार्थी को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिए। पुराने आचार्यों का विचार है कि लोगों को काबू में रखने का दंड से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है, परंतु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है। कठोर शासक से लोग तंग होते हैं, मृदु शासक की अवहेलना करते हैं और उचित शासक की पूजा करते हैं। सोच समझकर दंड का प्रयोग करने पर प्रजा धर्म, अर्थ और काम की ओर झुकती है। यदि दंड का सर्वथा ही प्रयोग न किया जाए तो अराजकता तथा मात्स्य न्याय फैल जाए। शासक के अभाव में बलि दुर्बलों को सताने लगे। ऐसे ही समय में गुप्त प्रभुत्व में आता है। जब राजा चारों वर्णों के लोगों का शासन करता है, लोग अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए अपने अपने मार्गों में चलते रहते हैं। प्रकरण 2 वृद्ध संयोग। यही कारण है कि आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता दंड नीति पर निर्भर हैं। प्राणिमात्र के योगक्षेम का साधक दंड स्वयं विनय पर आश्रित है। विनय कृति के तथा स्वाभाविक के भेद से 2 प्रकार का है। शिक्षा पात्र को ही योग्य बना सकती है, न कि अपात्र को। विद्या से वही योग्य होते हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं। आचार्यों के अनुसार ही विद्याओं का नियम तथा विनय है। मुंडन के बाद लिखना तथा गिनना सीखें। जनेऊ के बाद शिष्ट लोगों से त्रयी तथा अन्वीक्षकी, अध्यक्षों से वार्ता और वक्ता तथा प्रवक्ता लोगों से दंड नीति की शिक्षा ग्रहण करें। 16 साल तक ब्रह्मचर्य ग्रहण करें। इसके बाद गोदान तथा विवाह करें। विनय की वृद्धि के लिए प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग करें, क्योंकि विनय उन्हीं पर निर्भर है। हाथी, घोड़ा, रथ तथा हथियार चलाना सवेरे सीखें। दोपहर के बाद इतिहास सुनें। इतिहास का तात्पर्य पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से है। शेष दिन में नया पाठ पढ़ें, पढ़ा हुआ समझें और ना समझा हुआ पुनः सुनें। सुनने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि से बढ़े हुए को काम में लाना आता है और इससे सामर्थ्य युक्त होता है। यही विद्या का लाभ है। जो राजा पढ़ लिख कर प्राणिमात्र के हित में तत्पर होता है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता है, वह चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है।